नमस्कार साथियों, मैं उमाकांत मिश्रा आधृत एजुकेशन से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी के योग्यता और विषय कॉम्बिनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो हम लोग यह जान लेते हैं कि ये परीक्षा करवाती कौन सी संस्था है। तो संस्था का नाम जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो कि इसका पुराना नाम है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यह एग्ज़ाम आयोजित करवाता है और इसका पुराना नाम ये है, और नया नाम जो है उसी आयोग का अब नया नाम इसका नया नाम जो है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कर दिया गया है। तो ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करवाता है, इसका पुराना नाम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज उत्तर प्रदेश था, और नाम बदलने में इसके 2 साल लग गए हैं। अब देखिए परीक्षा को करवाता है। तो मित्रों, जो ये टीजीटी पीजीटी है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और ये जो पीजीटी है, पीजीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ये तो हो गई टीजीटी और पीजीटी की बात। ये हो गई परीक्षा, ये हो गया इसके फुल फॉर्म की बात की ये है क्या, टीजीटी और पीजीटी। और इसमें जो टीचर नियुक्त होते हैं वो कक्षा 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में नियुक्ति देता है ये आयोग, इसमें 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाना होता है। तो इन दोनों की योग्यताएं अलग अलग हैं। तो अब हम लोग बातचीत करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की योग्यता के बारे में, कि इसमें फॉर्म भरने के लिए योग्य कौन कौन उम्मीदवार हैं। तो इसमें जो फॉर्म भरने के लिए योग्य उम्मीदवार हैं उनको सर्वप्रथम तो वो बीए पास होने चाहिए, या आप इसको कह सकते हैं ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट। साथ ही साथ इनको हिंदी, मैं यहाँ पर हिंदी विषय की योग्यता के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, और संस्कृत के साथ बीए पास होना चाहिए हिंदी और संस्कृत के साथ में।
अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को, बहुत से अभ्यर्थियों को ये समस्या होती है कि वो बीए में तो हिंदी लिए रहते हैं लेकिन उनका संस्कृत नहीं होता है। तो यदि आपका बीए में संस्कृत नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर आप डाल देंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको दिया नहीं जाएगा। तो संस्कृत के लिए आपको एकल विषय से, यही है विषय कॉम्बिनेशन, एकल विषय के साथ विषय से आपको बीए करना पड़ेगा, वो भी 2 वर्ष का। 2 वर्षीय होता है ये। दो वर्षीय कोर्स होता है, ये आपको करना पड़ेगा। ये चाहे आप राजर्षि टंडन से करें या जो यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो करवाती हो, वो आप इसको कर सकते हैं। और इसकी जो अनिवार्य योग्यता होती है, अनिवार्य योग्यता वो होती है बीएड। यदि आपने बीएड नहीं किया हुआ है तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि बीएड होना ही चाहिए आपको, वो भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, जहाँ पर यूजीसी द्वारा ये मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी कर लिया है, और वो आपका यूजीसी से अप्रूव्ड विद्यालय होना चाहिए, तभी आपका बीएड माना जाएगा, और ये भी यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये हो गया आपका। और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत, ये यहाँ पर ये आयोग ये सुविधा देता है कि यदि आपने तीनों वर्ष नहीं पढ़ा है, तीनों वर्ष नहीं पढ़ा है, तो कम से कम 2 वर्ष आप पढ़े होने चाहिए, तब भी आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। तो और ये हिंदी की योग्यता है। अब जो 2022 में वैकेंसी आई हुई थी, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि और ये नौकरी जो है वो नहीं, जो 2022 में वैकेंसी आई हुई थी, 2022 में जो वैकेंसी आई हुई थी वो 509 पदों पर आई हुई थी। कितने पर आई थी? 509 पदों पर आई थी। और इसका पेपर आज तक नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में पेपर हो जाएगा, लेकिन हो जाए तो बड़ी बात है। तो उस समय जो आयु की गणना हुआ करती थी, इसमें योग्य आयु की गणना जो है, आयु जो होती थी वो 21 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम रिटायरमेंट की उम्र तक। रिटायरमेंट की उम्र तक आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन जो नया आयोग है वो शायद कुछ कमी करे, लेकिन अभी उम्मीद नहीं है कि वो कुछ कम करेगा। और ये जो नियुक्ति होती है इसकी, मतलब ये जो नौकरी होती है, ये नौकरी 4200 ग्रेड 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी होती है। तो
जिसमें आपको, नहीं सॉरी माफ़ करिएगा मित्रों, 4200 नहीं, ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। और इसमें और जिसमें आपको लगभग 45,000 रुपये फर्स्ट सैलरी मिलती है। और अब इसकी परीक्षा कितने अंकों की होती है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो ये परीक्षा के अंक होते हैं, अंक और प्रश्नों की संख्या, ये बहुत ज़रूरी है। परीक्षा के अंक जो होते हैं वो 500 होते हैं और प्रश्नों की संख्या 125 होती है। ये 2022 की वैकेंसी के लिए है। नई वैकेंसी में कुछ निर्धारित नहीं है। जब आयोग अपना सर्कुलर जारी करेगा तब उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी से कयास लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें साक्षात्कार, या आप इसको इंटरव्यू भी कह सकते हैं, नहीं होता है। इंटरव्यू इसमें नहीं है। और नकारात्मक अंकन नकारात्मक अंकन भी नहीं है। तो ये थी मित्रों आज टीजीटी की जानकारी। अगले वीडियो में हम नहीं अगले वीडियो में नहीं, बंद करो थोड़ा, एक तो कट कर देबू। तो ये थी टीजीटी की जानकारी। और अब हम लोग पीजीटी की योग्यता के बारे में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर जो पीजीटी की योग्यता है उसमें आपको अधिमानी अर्हता के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसमें आपको परास्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परास्नातक, या इसी को हम लोग एमए बोलते हैं। एमए। अब मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ तो आपको हिंदी से होना चाहिए, हिंदी विषय से परास्नातक, और साथ में बीए में संस्कृत होनी चाहिए। बीए में संस्कृत होनी चाहिए। और अगर आप बीए में संस्कृत नहीं लिए हैं तो आपको एकल विषय के साथ संस्कृत के एकल विषय से संस्कृत से आपको बीए करना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर इसमें योग्य नहीं रह जाएंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या आप एग्ज़ाम पास करने के बाद भी आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। और साथ अब इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है। बीएड, ये मैं पुरानी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, नई वैकेंसी में हो सकता है लागू कर दें। बीएड ज़रूरी नहीं है। और हाँ, इसमें अगर आप हिंदी से एमए किए हैं और उसके बाद आपने संस्कृत से भी एमए किया है
यानी कि आप डबल ए में हैं हिंदी और संस्कृत से, तब आपको बीए में जो संस्कृत है इससे आपको छूट मिल जाएगी। यदि आपने डबल एमए किया हुआ है तो वो भी एक बार हिंदी से पहले और दोबारा संस्कृत से, तब आपको बीए में अगर आपने संस्कृत नहीं लिया है तब भी आपको उसमें नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए, और ये नहीं है तो फिर ये होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आप हिंदी को तो भूल ही जाइए कि आप हिंदी से लेक्चरर बनेंगे इसमें। और हाँ, इसमें एक और ये प्रावधान है कि साक्षात्कार इसमें होता है। उसमें साक्षात्कार टीजीटी में नहीं था, लेकिन इसमें साक्षात्कार है। तो अब हम बात करते हैं अंक के, अंक और प्रश्नों की संख्या। तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या 125 होती है, और अंक जो होते हैं वो 425 अंक की ये एक परीक्षा होती है। और इसमें साक्षात्कार है, साक्षात्कार है तो वो 50 अंक का है। कितने का है? 50 अंक का। तो 425 प्लस 50 475, और बच जाते हैं आपके 25 अंक। तो ये अधिभारांक के अंक हैं। अब आप लोग समझेंगे ये क्या है। तो अधिभारांक इसमें बीएड का, क्योंकि इसमें बीएड योग जरूरी नहीं है, परंतु आपने बीएड किया है तो आपको 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। और यदि आपने एड किया है तो आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। और यदि आपने पीएचडी की है तो आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर के यदि आप खिलाड़ी हैं तो आपको 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो